रसना पर नियंत्रण कैसे लाया जाए? प्रश्न है कि क्या ये नियंत्रण जरूरी है, और यदि ये आवश्यक है तो इस पर लगाम कैसे लगाई जाए, संयम कैसे करें और इस रसना से कैसे बचें। वैसे तो रसना आत्मज्ञान में भी बाधा है, लेकिन जहां बाधाएं हो जाएं, रसना की भी, संयम की भी और भी कई चीजों की, तो फिर कोई आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। क्योंकि इसी में आसक्त रहने में, जैसे कि खाने पीने में आसक्त रहे कोई, तो फिर आध्यात्मिक होने का अवसर नहीं मिलता। क्योंकि यदि आध्यात्मिक बनना है तो संयम जरूरी है, आध्यात्मिक बनना है तो रसना पर नियंत्रण जरूरी है, आध्यात्मिक बनना है तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। अब यदि मैं जन्मा हूं तो मैं मरूंगा, यह विचार सभी के मन में है कि जो जन्मा है वो मरेगा और अवश्य मरेगा। लेकिन ये विचार, इसी प्रकार के और भी अन्य अन्य विचार जो हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं, इन विचारों को भी नियंत्रित करना जरूरी है। इसी प्रकार जो हमारी रसना है, जिसे स्वाद चाहिए, हमारी और इंद्रियां हैं जिन्हें संगीत चाहिए, इन सभी पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। जो साधक है उसके लिए यही साधना है, और यही साधना मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए आवश्यक है। ज्ञानी के लिए ये ना हो तो उसका भाव सहज भाव हो जाता है, क्योंकि ये विचार ही तो नहीं रखने होते। कबीर साहिब जो कहते हैं, सहजे सहजे रे मना, सहजे सब कुछ होए, माली सींचे सोघड़ा, ऋतु आए फल होए। वो सहज भाव क्या है कि जहां पे विचार नहीं है, जहां पर किसी चीज की कोई रसना की बाधा नहीं है, जहां पर मन में कोई उद्वेग नहीं है, वही है सहजता। और उस सहजता पर चलने के लिए जो ज्ञानी है उसका स्वभाव बताया गया है। इसीलिए जो स्वभाव ज्ञानी का होना चाहिए वो होना चाहिए सहज भाव का स्वभाव। अब सहज भाव का स्वभाव क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कोई घोड़ा चला रहा है, तो घोड़े पर बैठ के अगर कोई जा रहा है तो हम उसकी लगाम खींचते हैं। तो लगाम क्या इसलिए खींचा जाता है कि उसको भूखा रखना है? नहीं। उसको दौड़ने से रोकना है? नहीं। बल्कि लगाम इसलिए खींची जाती है ताकि घोड़ा नियंत्रण में रहे, वो दौड़े। उसको दौड़ने की मनाही नहीं है, वो दौड़े, लेकिन नियंत्रण में दौड़े। इसी प्रकार जो हमारी रसना है, जो हमारी जीव है, उसको वश में रखना है। तो इसलिए नहीं कि हम उसे भूखा मारे, भूखा नहीं मरना है। ऐसा नहीं है कि भाई खाना ही नहीं देना, नहीं, खाना देना है, लेकिन जहां नहीं खाना चाहिए वहां पर नहीं खाना है। केवल तभी खाना है, तभी खाने की छूट देनी है जब जरूरी हो। अब आजकल क्या है, आजकल लोगों की आदत हो जाती है चलते चलते खा लिया, है ना। कहीं पर भी जिस तरह घोड़ा होता है ना, घोड़ा चलते चलते अगर उसकी लगाम नहीं खींचोगे, क्या जहां पे हरी घास देखी वहीं मुंह मारना शुरू कर देगा वो। तो इसी प्रकार ये जो मनुष्य है, ये भी हर जगह मुंह ना मारे। जैसे फ्रिज के पास गए, जितनी बार फ्रिज खोला उसमें कुछ अच्छी चीज रखी है, थोड़ी थोड़ी खा ली। रसगुल्ले रखे हैं, हर बार गया एक रसगुल्ला गप्प से डाला मुंह में और करके फ्रिज और चल दिया बंद। मिठाई रखी है या कुछ चटपटी चीज रखी है, नमकीन रखी है, आए एक गल्ला मारा और चल दिए। तो ये आप रसना के वश में है। काजू रखा है, बादाम रखा है, पिस्ता रखा है, कुछ भी रखा है, आप आए, खाया और चल दिए, आए, खाया और चल दिए। इस प्रकार आपकी जो रसोई होती है वो शुद्ध नहीं रह जाती। और जब रसोई में कुछ भी चीज अगर रखी है वो शुद्ध नहीं है, क्या वो आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं? जो चीज शुद्ध नहीं है, क्या वो अपने गुरु को अर्पण कर सकते हैं? इसीलिए रसोई के अंदर शुद्धता होनी जरूरी है। अब मान लीजिए आपके घर पे कोई दामाद वगैरह कोई आता है, अब ऐसा होता है क्या
कि भाई कोई भी पियक्कड़ आता है आप उसके आगे परोस देते हैं, वही खाना जो है फिर किसी और के आगे परोस दे, और फिर दामाद आता है उस दामाद के सामने भी आप वही खाना परोस दे। ऐसा तो नहीं होता ना। स्वामी जी आए उनके आगे भी वही रख दिया, गुरुदेव आए उनके आगे भी वही रख दिया, तो आप उनको झूठी चीज नहीं देते। तो ठीक इसी प्रकार जो आपकी रसोई है, उस रसोई में भी चाहे जल हो या भोजन हो, ये सारी चीजें शुद्ध रखनी चाहिए। क्योंकि यदि ये अशुद्ध है तो उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यदि आप बार बार अगर जाते हैं और झूठन डालकर आ जाते हैं तो फिर शुद्धता नहीं रहती। बहुत से लोग बोलेंगे कि झूठन तो तब होती है जब हमारी जीभ या हमारा जो थूक है वो किसी चीज पर पड़े या हम एक ही चीज को बार बार खाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किसी चीज का एक बार भोग करते हैं, चाहे एक ही टुकड़ा क्यों न तोड़े, आपका हाथ तो उसमें लग रहा है, तो वो झूठन मानी जाती है। अध्यात्म में ये झूठन ये बड़ा मायने रखती है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। और मन जब आप किसी चीज को खा रहे हैं तो आपका भाव क्या है। यदि आप इस भाव से खा रहे हैं कि आपको पेट भरना है तो वो कहलाता है भोजन। लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि कितना खाना है, आप जब भी जाओ और खाकर आ जाओ, तो वो भोजन नहीं होता। वो आप अपनी जिह्वा के, अपनी रसना के वश में होकर खा रहे हैं। तो आपको आपकी रसना अपने वश में करनी है, ना कि आपको उसके वश में होना है। तो यदि आपको कोई चीज खानी भी है तो आप अपनी अलग कर लीजिए और उसको एक ही बार में खाइए और खाकर रख दीजिए। ये नहीं कि बार बार गए और बार बार खाया। ये चीजें ठीक नहीं होती, क्योंकि इससे आप धीरे धीरे अपनी रसना के गुलाम होते चले जाते हैं। तो यदि अपनी रसना से अब आप गुलाम नहीं होना चाहते, स्वाद के गुलाम नहीं होना चाहते, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा। क्योंकि जो रसना होती है ये भी एक माया का अंग है। माया इस जीव को सबसे पहले जब भरमाना शुरू करती है तो सबसे पहले अपना पर्दा कैसे डालती है? इस रसना के माध्यम से। बालक जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो दूध पीता है। क्या दूध पिलाना कोई सिखाता है उसे? नहीं सिखाता। ये दूध पिलाना उसे कोई नहीं सिखाता। बालक जब धीरे धीरे बड़ा होता है वो क्या करता है? वो कोई भी चीज हो, हर चीज को उठाकर खाने की कोशिश करता है। कोई भी, चाहे लकड़ी डालो उसके सामने, चाहे कुछ भी डालो, वो हर चीज को मुंह में डालता है। उसे लगता है हर चीज खाने की है। वो इस रसना के माध्यम से ही धीरे धीरे आसक्त होता है। चाहे कुछ भी पड़ा हो, कहीं पर चना पड़ा है, चना उठाया और खा लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बालक, आपने भी अक्सर देखा होगा, जो बड़े भी होते हैं, कई बार क्या, कहीं मूंगफली का दाना पड़ा है, उठाया, देखा और खा लिया। वो दाना कैसा है क्या नहीं, वो चीज नहीं देखी। वो नीचे गिरा हुआ है लेकिन फिर भी उठाया, खा लिया। चना नीचे पड़ा है, उठाया, खा लिया। एक चुटकुला सुनाते थे कि एक सेठ जा रहा था अपने नौकर के साथ गाड़ी में बैठकर और एक जगह ब्रेक मारता है। नौकर ने पूछा, सेठ जी क्या हुआ? बोले, उतर खिड़की से। वो उतरा खिड़की खोल के, बोले, देख सामने वहां पर वो पड़ा है, चना पड़ा है। वो चना लाया, बोला आधा तोड़, आधा नौकर को दिया, आधा खुद खाया और बोला खा ले इसको। नौकर ने खा लिया। बोले, देखा, अपने साथ रहोगे तो ऐसे ही मौज करोगे। ठीक है। तो ये चुटकुला सुनाया जाता था, लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसान जो है वो आसक्त हो जाता है इस रसना के कारण। आदत लग जाती है, उसे लत लग जाती है। फिर उसको कहीं भी खाने की चीज दिखाई देगी, सबसे पहले वो यही करेगा कि उठाओ और खाओ। और ये आदत फिर बुढ़ापे तक नहीं जाती, क्योंकि धीरे धीरे हमने यही चीज सीखी कि चीज को सबसे पहले उठाना और मुंह में डालना। यही चीज तो बच्चा सीखता है। और यदि हमने इस पर संयम नहीं रखा तो फिर बुढ़ापे तक हमारी यही आदत रहेगी। और बुढ़ापे में ये आदत और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बूढ़े का मन होता है वो बच्चे की तरह हो जाता है, उसे फिर सब कुछ खाने के लिए चाहिए। तो इस चीज के लिए हमको संयम रखना चाहिए। हम कहीं किसी के पास जाते हैं तो क्या हम इस प्रकार की आदत करते हैं? नहीं, हम उस पर अंकुश लगाते हैं। हम वहां पर अपने हाथ को वश में रखते हैं, अपनी जिह्वा को वश में रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे अंकुश लगाना है। ऐसा नहीं है कि बस शौक हो गया मुंह में डालने का, लो भाई चना आया चना डाल लिया मुंह में, मूंगफली आई मूंगफली डाल ली, कुछ भी हो, स्वादिष्ट है या नहीं है, बस जो चीज आई बस मुंह में चली जाती है बिना सोचे समझे। ये आसक्ति है। और इसी प्रकार दूसरी चीज आती है आपका गुस्सा। आपका गुस्सा आता है तो जुबान पे क्या आती है? गाली। तो पहले जुबान से निकलती है गाली या पहले मन से निकलती है? आप बोलोगे कि गाली तो पहले मन में आती है, तभी आदमी, क्योंकि मन में पहले क्रोध आएगा, फिर गाली आएगी, फिर आदमी उस गाली को मुंह से निकालेगा। लेकिन यदि उस गाली को आप दोगे ही नहीं, मुंह में ही अगर रोक लोगे तो थोड़ा मन पे कंट्रोल करोगे, मन पे थोड़ा सा आप काबू करोगे। और जब जुबान पर कंट्रोल करोगे, अब ऐसे ही तो नहीं हो जाता भाई, मन पे थोड़ा सा काबू किया है तभी तो जुबान पे काबू आया ना। अब मन में आया किसी का कि सामने बॉस जो है वो कुछ आपको कह रहा है और आपका मन करता है कि मैं इसको खींच के थप्पड़ मारूं, आप मार देते हो क्या? नहीं ना, आप अपने आप को रोकते हो। अब कोई पूछे क्यों नहीं मारा भाई? क्योंकि बुद्धि ने अंकुश लगाया होता है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो गुस्सा है वो सिर्फ आम लोगों को आता है, साधु को भी गुस्सा आता है, संतों को भी गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा उनके वश में होता है, जबकि जो आम जन है वो गुस्से के वश में होते हैं, वो क्रोध के वश में होते हैं। तो ये बेलगाम नहीं होना चाहिए। सभी गुस्सा करते हैं लेकिन बेलगाम नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को अगर छोड़ दिया बेलगाम, तो साधक क्या करता है? साधक को उन्हें लगाम लगानी चाहिए। अपनी एक इंद्रिय नहीं बल्कि सभी जो इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियां घोड़े के समान हैं। इन सभी इंद्रियों पे हमें लगाम लगानी है। जो इंद्रियां हैं ये क्या है? घोड़े। अब लगाम क्या है? ये मन। और बुद्धि क्या है? सारथी। तो इस बुद्धि के द्वारा लगाम लगानी है। किसके ऊपर? इंद्रियों के ऊपर। और वो लगाई जाएगी मन के द्वारा। तो बुद्धि जो है अंकुश रखेगी मन के ऊपर कि भाई तेरे को रोकना है अपने आप को, और मन रुकेगा तो मन फिर इंद्रियों पे लगाम लगाएगा। जिस प्रकार से आपको क्रोध आया, आपका दिल करा किसी को थप्पड़ मारने का, लेकिन आपने स्वयं को रोका, तो आपने थप्पड़ तो नहीं मारा लेकिन मन में तो विचार आ गए ना। तो वो विचार केवल मन तक ही रह गए, आपने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन तक ही उनको रोक लिया। तो ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है लेकिन बुद्धि अगर उसको रोक लेती है तो मन रुकता है, और जब मन रुकता है तो इंद्रियां भी धीरे धीरे रुक जाती हैं। फिर जो अज्ञानता है वो धीरे धीरे फिर दूर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति मदिरा पिए हुए है तब उसे हित अहित नहीं समझ में आता, लेकिन जब व्यक्ति मदिरा पीने जा रहा होता है उस समय वो लगाम लगानी आवश्यक है। और यदि उस समय जो लगाम लगाई तो आत्मज्ञान भी उसी व्यक्ति को होगा जो लगाम लगाएगा, और क्योंकि आवश्यक है ये आत्मज्ञान के लिए। आत्मज्ञान के बाद फिर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। जब व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि हाँ ये शराब जो है ये मेरे लिए नुकसानदेह है, तो उसके बाद लगाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर धीरे 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 व्यक्ति अपने आप ही उसको छोड़ देता है, अपने आप ही अपने मन के ऊपर काबू पा लेता है। और इसी प्रकार जो है, जो पचड़ा है, जितना भी जो दिक्कतें हैं शराब की, वो सब से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब पिएगा नहीं तो बीमार नहीं होगा, बीमार नहीं होगा
तो अपने आप ही वो स्वस्थ रहेगा। तो संयम जो है, संयम अपने आप नहीं होता, बुद्धि के अंकुश के द्वारा मन पर नियंत्रण किया जाता है। और मन फिर किस पर काबू करता है? इंद्रियों पर। और इस प्रकार से संयम होता है। अब बात आती है अहंकार की, कि जो अहंकार है, जिसके अंदर अहंकार ज्यादा होता है, उसे बुरा बहुत जल्दी लगता है। तुरंत किसी ने कुछ कहा नहीं कि तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कोई चीज देख के खाने का मन होता है, इसी प्रकार तुरंत किसी ने कुछ कहा तो तुरंत मान अपमान ये सब लगना शुरू हो जाता है। जैसे ही मान आता है तो बड़े खुश हो जाते, तुरंत खुश हो जाते हैं। अपने मन के अंदर लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं, उसको रोक ही नहीं पाते। और इसी प्रकार जैसे ही अपमान दिखाई देता है, तुरंत दुखी हो जाएंगे। तो व्यक्ति को जागरूक होना बहुत जरूरी है। और यदि व्यक्ति की बुद्धि जागरूक होगी कि तुम कौन हो, कहां रहते हो, तुम इतना मैं की चिंता क्यों कर रहे हो, क्या है ये मैं, किसके पीछे भाग रहे हो, तो धीरे धीरे अहंकार पर भी अंकुश लगेगा। क्योंकि जिसकी प्रशंसा हो रही है, जो मैं खुश हो रहा है, या जिस मैं को बुरा लग रहा है, पहले जानो तो सही कि वो है क्या। मैंने एक सत्संग में और कहा था कि एक पल के लिए सोचो कि किसका मान हुआ और किसका अपमान हुआ। तो धीरे धीरे यदि आप इस चीज के बारे में विचार करोगे तो अपने आप अहंकार पे भी अंकुश लगेगा। इसीलिए जो निर्मान में रहते हैं, यानी कि जो मान से परे रहते हैं, मान के लिए काम नहीं करते, तो पहले तो क्या है, मान के लिए काम करना है। किस प्रकार से? बुरा काम ना करते हुए, बदनामी से बचें, बुरा काम ना करें। इस प्रकार से मान बढ़ता है। और यदि अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति ना समझ और किसी कारण से अगर वो गड़बड़ कर दे तो क्या होता है? तो बहुत सी बुराइयां हमें सुनने को मिलती है, बहुत सी गालियां सुनने को मिलती है। तो हम इस अपमान से बचने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अपने मान के लिए काम करते हैं। इज्जत जो होती है, उस इज्जत को बचाने के लिए काम करते हैं। हम कहीं बेइज्जती होने के लिए काम नहीं करते। तो आप भी इस प्रकार का कोई काम ना करें कि जिससे हमारी नाक कटे। नाक कटना अर्थात बेइज्जती होना, और नाक बढ़ना अर्थात सम्मान बढ़ना, मान बढ़ना। तो जो लोग संसारी हैं, जो संसार में लिप्त हैं, वो किस चीज के लिए उन्हें काम करना चाहिए? उन्हें सबसे पहले काम करना चाहिए अपना मान बढ़ाने के लिए, अपना नाक जो है, अपनी नाक ऊंची करने के लिए। नाक बढ़ाओ, पहले नाक बढ़ाओ, क्योंकि आप अध्यात्म में नहीं आए हो। और जब आध्यात्मिक बनो तो नाक कटा लो, क्योंकि फिर बुरा लगना ही नहीं। क्योंकि जिसकी नाक ज्यादा बड़ी होगी उसे बुरा उतना ही ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए जब अध्यात्म में आते हो तो नाक कटा लो, क्योंकि फिर बुरा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि नाक जो है वो बुरी लगेगी, नाक दुख देती है अध्यात्म में। इसीलिए आत्मा को जो पा लेता है वो अपनी नाक कटा लेता है। ठीक है जी, इस चीज को समझिए। नाक अर्थात मान सम्मान। जिस व्यक्ति को मान सम्मान चाहिए वो अध्यात्म में नहीं आ सकता। और जो व्यक्ति अध्यात्म में आ चुका है, मैं कह रहा हूं आ चुका है, उसे फिर मान सम्मान की जरूरत नहीं होती, उसे नाक की जरूरत नहीं होती। इसीलिए व्यक्ति को नाक कटवा लेनी चाहिए। तो नाक कटवाने का मतलब यह नहीं है कि सही में नाक कटवा ले। नाक कटवाने का अर्थ यह है कि अपने मान सम्मान को त्याग दे। जैसे मीराबाई थी, मीराबाई अपने वही फटी हुई एक साड़ी में घूमती फिरती, भजन गाती गोविंद के और घूम रही हैं। उन्हें किसी मान सम्मान की जरूरत नहीं, ना ही उनको किसी अपमान का भय कि लोग क्या कहेंगे, मैं किस प्रकार से हूं, क्या है क्या नहीं है, क्या पहने हैं क्या नहीं पहना है। इस चीज से वो परे हो गई थी। लेकिन जो अध्यात्म में नहीं है, जो संसारी है, वो तो यही देखेगा कि मैंने क्या पहना है,
लोग मेरे को किस नजर से देख रहे हैं। घर में चाहे आदमी नहाता भी नहीं हो, लेकिन जब घर से बाहर निकलेगा ना, तो वो सारे क्रीम पाउडर सब सेंट वगैरह सब लगा के कि दूर तक जो है खुशबू उठनी चाहिए कि हाँ भाई कोई आ रहा है। इस प्रकार से निकलते हैं। तो इसीलिए जो अध्यात्म में है उसे नाक की जरूरत नहीं होती, उसकी तो नाक कट जाती है। और जिसकी नाक कटी हो उसे क्या कहते हैं? नकटा। अब एक नकटे की कहानी आती है, आप लोगों ने हो सकता है सुनी भी हो, कि एक बार जो है किसी ने ये समझा कि भाई सत्संग में बैठा और सत्संग में जिस प्रकार मैंने आपको बताया इसी प्रकार किसी ने सत्संग में बताया कि भाई नाक कटवा ली जाती है। जब उस आत्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है, तो ये नाक कट जाती है। अब उसने सोचा कि भाई नाक कट जाती है, कैसे कट जाती है? बड़े दिन बैठा ध्यान वगैरह किया, लेकिन उसको कुछ दर्शन हुआ नहीं। अब दर्शन नहीं हुआ, उसने सोचा लोग जो हैं अब हंसी उड़ाएंगे तो क्या किया जाए, तो उसने अपनी नाक कटवा ली। और नाक कटवा ली, नाक कटवाने के बाद वो आया, लोग देखे, बोले रे नाक कट गई। बोले भाई मुझे अपनी आत्मा के दर्शन हो गए इसलिए नाक कट गई। जिसको आत्मा के दर्शन हो जाते हैं उसकी नाक अपने आप ही कट जाती है। तो ये जो नकटा पंथ है ये चला था बीच में बहुत। अब हुआ क्या कि उसके पास जो दूसरा व्यक्ति आया, बोले क्या इससे सही में जो है आत्मा के दर्शन होने पे नाक कटती है? बोले हाँ, पहले नाक कटाओ फिर आत्मा के दर्शन कर लो, क्योंकि भाई नाक जो है ये आड़े आती है भगवत भजन में। बोले ठीक है, वो भी तैयार हो गया। अब उसने देखा कि भाई दर्शन तो कुछ हुआ नहीं, नाक और कट गई। तो उसने पूछा कि मेरे को तो दर्शन नहीं हुआ महाराज। बोले तो हमें कौन सा हो गया था? अब तुम इस चीज को अगर बाहर जाके बताओगे तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। बोले तो क्या प्रचार करो इसका कि हाँ भाई नाक कटवाने से दर्शन होते हैं। तो जिसने नाक कटवाई दर्शन तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि जब हमारी कट गई तो दूसरे की भी कटने दो, तो हम ही अकेले नकटे क्यों रहें, फिर तो और बढ़ने दो नकटों की संख्या। और इस तरह करते करते नकटों की संख्या पूरी बढ़ती चली गई। फिर एक दिन एक बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति, उनकी बारी आई, तो वो भी बोले कि महाराज हम भी नाक कटवाने को तैयार हैं अगर आत्मा का दर्शन हो जाए तो उनका जो असिस्टेंट था वो बोले अरे मालिक आप रहने दीजिए, एक काम कीजिए पहले मैं कटवा के देख लेता हूं, देखूं तो सही कि दर्शन होता भी है कि नहीं। तो जो उसका सहायक था उसने नाक कटवाई। नाक कटवाने के बाद बोले मालिक कुछ दर्शन नहीं होता, ये सब पाखंड है, ढोंग है, झूठ है। तो मालिक बच गया, नहीं तो उसकी भी नाक कट जाती। और वहां से इसका भेद उजागर हुआ कि अरे ये तो पाखंड है। तो इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि नाक सही में कटवाने से उस आत्मा का दर्शन होता है, तो ये गलत है। न शांति मिलती है, ना ही किसी आत्मा का दर्शन होता है। शांति तो तब मिलती है जब आपकी नाक, कौन सी नाक, जो मान सम्मान, जब आप उसका त्याग कर दो, उसे ही कहते हैं नाक का कटना। लेकिन जब लोग इस चीज का अनुभव नहीं करते हैं और लोग केवल इस पाखंड का पीछा करते रहते हैं, तब लोग फंसते हैं और अपना जन्म ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। इसी प्रकार जो लाज शर्म होती है, ये लाज शर्म जो है एक शब्द है बेहया। बेहया मतलब जिसको कोई लाज शर्म ना हो। अब सांसारिक तरीके से अगर देखा जाए तो बेहया वो हो गया जिसको कोई लाज शर्म नहीं हो। ये एक बहुत ही गलत बात है। लेकिन वहीं अगर अध्यात्म में देखा जाए तो बेहया कौन है? बेहया वो है जिसने उस परमात्मा के प्रति अपने को समर्पित कर दिया, कोई लाज शर्म नहीं रखी। सारी लाज शर्म को त्यागना होता है। संसार में रहते हुए लाज शर्म को अपनाना होता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में इस लाज शर्म को त्यागना होता है। जैसे मीरा ने त्यागी, जैसे कबीर साहिब ने त्यागी, जैसे नानक जी ने त्यागी,
जैसे सभी संतों ने त्यागी, जितने भी, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जो संत हुए, जो भक्त हुए, सभी ने सारी लाज शर्म सब कुछ त्याग किया और केवल केवल उस परमात्मा के अधीन हो गए। तो कहने के लिए वो बेहया है सांसारिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वे भक्त हैं। क्योंकि हया क्या, शर्म किसकी? इस शरीर की। केवल इस शरीर की ही तो शर्म है, और शर्म किस चीज की है? और लोग जो बाहर के सांसारिक लोग हैं वो केवल और केवल इस शरीर को ही तो देखते हैं, उनको अंदर का कुछ नहीं दिखाई देता। अब क्या कहेंगे, साधु को सोना नहीं चाहिए, ये तो अपराध हो गया, साधु को भजन करना चाहिए, सो गए यानी ये तो नींद के वश में है। भाई शरीर है तो शरीर आराम भी मांगेगा। इसी प्रकार भोजन, साधु भी भोजन करता है, एक सामान्य मनुष्य भी भोजन करता है, लेकिन साधु की रसना उसके वश में है, वो केवल उदर समाना लेत है। कबीर साहिब क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जिसमें मेरे कुटुंब का जो पोषण है वो हो जाए, मैं भूखा नहीं रहूं, और यदि मेरे घर पे कोई साधु आता है वो भूखा ना जाए, बस इतना ही। ये देखिए, ये एक संत की इच्छा है, और वहीं जो एक सांसारिक व्यक्ति है उसकी आसक्ति होती है धन में, मान में, संपत्ति में, कि जितना चाहे उतना मिल जाए। तो इसीलिए हर चीज अपनी नियति के हिसाब से और प्रकृति के हिसाब से करनी चाहिए। व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। कबीर साहिब अपना कर्म करते थे। कोई भी हो, श्री राम ने क्या राज नहीं चलाया? क्या श्री कृष्ण ने अपना राज्य नहीं चलाया? सबने सब कुछ किया, लेकिन एक व्यक्ति करता है आसक्त होके और एक व्यक्ति करता है अनासक्त होके। इसलिए इन दोनों का महत्व समझना बहुत जरूरी है। और संयम अपने को यही सिखाता है। संयम जो होता है, संयम यही कहता है कि भाई आप केवल अपनी जुबान को रोको बेकार का खाने से, ईमानदारी से रोको। जहां बोलने की जरूरत है केवल वहीं पर बोलो, नहीं तो अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। जहां काम करवाना होगा प्रकृति अपने आप आपसे काम करवा लेगी, क्योंकि जो प्रकृति होती है वो कभी भी उस परमात्मा के नियमों के परे किसी को नहीं जाने देती। जैसे क्रोध कहीं ना कहीं तो आएगा। जहां जरूरत होगी, चाहे कोई कितना भी संयमित क्यों ना हो, प्रकृति अपने आप करवा लेती है। जिस प्रकार श्री राम को क्रोध आया, रावण का नाश हुआ। श्री कृष्ण को क्रोध आया, अरे अगर चंदन जो होता है, चंदन कितना ही भी शीतल हो, चंदन की शीतलता के कारण उसके चारों तरफ सांप लिपटे रहते हैं। कहते हैं ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। उसकी शीतलता के कारण सांप उसके चारों तरफ लिपटे रहते हैं। लेकिन यदि उसी चंदन की लकड़ी को अगर आप ज्यादा रगड़ोगे तो उसमें भी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसमें भी आग पैदा हो जाती है। तो चाहे संत कितना ही भी जो है संयमी क्यों ना हो, लेकिन यदि कभी इस प्रकार का अगर कोई परिस्थिति आती है जहां पर एक संत के साथ जबरदस्ती की जाती है, तो फिर उसको भी क्रोध आता है। इसीलिए जो ऋषि मुनि थे वो श्राप देते थे, ऐसे ही नहीं दे देते थे। हर कोई दुर्वासा नहीं था, लेकिन जो संत महात्मा अगर किसी को श्राप देते थे तो वो तब देते थे जब अति हो जाती थी। तो इसीलिए व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हमें कहां पर गुस्सा करना है, कहां पे नहीं करना है। हम अपने शिक्षक के ऊपर गुस्सा नहीं करते, क्यों नहीं करते? हम अपने से बड़े पे गुस्सा नहीं करते, क्यों नहीं करते? हम अपने से छोटे पे गुस्सा कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? कहने के लिए ये हो जाता है, बोले मेरे तो वश में नहीं है। वश में क्यों नहीं है? जब आप कहीं नौकरी करते हैं वहां पर तो आप गुस्सा नहीं करते, वहां पर कहां से वश आ जाता है? क्योंकि आपको ये पता है कि वहां गुस्सा करने से आपका नुकसान होगा, और जबकि अपने से छोटे या अपने कमजोर पे गुस्सा करने से आपका नुकसान नहीं है, इसलिए आप वहां गुस्सा निकाल देते हैं। आपको गुस्से को पालना सीखना चाहिए।
बुद्धि के द्वारा इस मन पे काबू करो और उसके बाद ये मन आपके क्रोध पर भी काबू करेगा, अपने अहंकार जो है आपका उस पर भी काबू करेगा। अब बात आती है काम वासना पर नियंत्रण कैसे लाएं। तो पहले समझो कि पाप क्या है। जो धर्म के विपरीत है वो पाप है। ऐसा नहीं है कि काम वासना कोई पाप है, नहीं, लेकिन जो धर्म के विपरीत है वो पाप है। पहले जो धर्म के विपरीत है उसको समझो, पहले उस पर नियंत्रण करो। पूरे तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे कि बताया जो प्रकृति है वो प्रकृति अपना काम कर ही लेगी। किसने जो है नियंत्रण रखा बताइए? पूर्ण रूप से नियंत्रण किसने रखा? श्री राम ने विवाह किया, क्या उनकी संतान नहीं हुई? श्री कृष्ण ने विवाह किया, क्या उनकी संतान नहीं हुई? दादू साहेब ने विवाह किया, क्या उनकी संतान नहीं हुई? गरीबदास महाराज ने विवाह किया, क्या उनकी संतान नहीं हुई? या नानक जी की संतान नहीं हुई? जितने भी संत महात्मा जिसने विवाह किया, ऋषि मुनि, सभी ने संतान उत्पत्ति करी। तो कैसे करी? क्या बिना काम के हो गई? नहीं। तो काम कितना होना चाहिए, नियंत्रण जरूरी है, लेकिन उसके आसक्त हो जाना, उसी को पूरी छूट दे देना कि नहीं भाई जब संतों ने किया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, करो फिर कितना ही, ये पाप है। पाप क्या होता है? पाप वो होता है जो धर्म के विरुद्ध कार्य हो। तो इसीलिए हर चीज पर नियंत्रण जरूरी है, संयम जरूरी है। और जब संयम जरूरी होता है तो वहां पर देखिए, जो चीज प्राकृतिक है वो तो प्राकृतिक है, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां पर आपको ये पता है यहां मुझे संयम रखना है, तो वहां संयम रखिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन, लोगों को यही नहीं पता ब्रह्मचर्य होता क्या है। अरे संधि विच्छेद करके देखोगे तो पता लगेगा ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म का आचरण करना, यही ब्रह्मचर्य है। लोग सोचते हैं कि नहीं जी बस संभोग नहीं करना और बाकी सब, बोले यही ब्रह्मचर्य है। आप बाकी दुनिया भर के पाप कर रहे हैं, क्या वो ब्रह्मचर्य है? क्या वो ब्रह्म का आचरण कर रहे हैं? नहीं। तो इसीलिए अपने आप को, इस काम को, जो काम का वेग आता है उसको रोको, उसको नियंत्रण में लाओ मन के द्वारा, और मन के ऊपर बुद्धि की लगाम लगा के, तभी सही रहेगा। लेकिन यदि आप ये सोचोगे पूरी तरीके से उसको रोक दें तो वो रोकना संभव नहीं है। अब बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पर साधक से गलती हो जाती है। तो गलतियां किससे नहीं होती? इंसान तो है ही कठपुतली है, गलतियों की कठपुतली है। लेकिन जो साधक है, साधक को गलती से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी गलती तो हो ही जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि गलती हो जाए तो हमें उससे शिक्षा लेके भविष्य में वैसी गलती ना हो उसका प्रयास करना चाहिए, अपने आप को संयमित रखना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि जो गलती होगी हम उसी गलती के बारे में सोचते रहें। जो उस गलती के बारे में सोचेगा वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि जो गलती हुई वो अतीत में हुई है और उसके लिए सोचकर आपने अपना जो वर्तमान है वो नष्ट कर दिया, और वर्तमान व्यर्थ करने के कारण आपका भविष्य भी व्यर्थ हो गया। आपने अपने भविष्य को भी बिगाड़ लिया। इसीलिए आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्या आपने सीखा, क्या सुना, क्या अनुभव किया, वो सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं यदि आप अपने अतीत में जीना शुरू कर दो तो। और बाकी जो लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसे करता है, ये संत नहीं, वो सत्संगी नहीं है, तुम्हारे अंदर इस प्रकार के गुण है, ये तो सत्संगी नहीं। आप कभी भी देखना, मैंने कल भी सत्संग में बताया था कि जो व्यक्ति सत्संग में बैठेगा वो मुक्ति की तरफ भागेगा, मुक्ति की तरफ भागेगा तो माया उसे और भी ज्यादा प्रबलता से नीचे डुबाने की कोशिश करेगी, पाप में डुबाने की कोशिश करेगी। और वही तो एक भक्त की परीक्षा होती है कि वो उसमें कितना डूबता है और कितना तरता है उसमें। व्यक्ति को वहीं तो अपनी बुद्धि का अंकुश अपने मन पर लगाना होता है।
व्यक्ति को इसी प्रकार से अपने जीवन में जो प्रैक्टिकल होना जरूरी है, प्रायोगिक होना जरूरी है, वो सत्य को देखे, भ्रम में ना पड़े। लोगों ने क्या कहा, लोग थोड़ी न तय करेंगे। जो स्वयं नहीं जानते कि सत्य क्या है, वो किस प्रकार से तय कर सकते हैं आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जो संतों ने कहा है, जो सूक्ष्म वेद में बताया है, आप उस चीज को अनुभव करो। अब मान लीजिए एक शीशा है, शीशे के ऊपर एक चिड़िया आती है, वो चिड़िया देखती है कि हाँ इसमें दूसरी चिड़िया है, वो उस पर चोंच मारती है, और आप जाते हो, आप शीशे के आगे खड़े होते हो, आपको पता है कि सामने जो दिखाई दे रहा है वो मेरा प्रतिबिंब है। लेकिन जो चिड़िया है उसे नहीं पता कि वो सामने प्रतिबिंब है, उसको तो ये लगता है कि सामने भी चिड़िया है और मैं उसकी चोंच पे चोंच मारती हूं तो वो भी मेरी चोंच पे चोंच मार रही है। उसे तो यही दिखाई देता है क्योंकि वो भ्रम में है। अब उस चिड़िया का भ्रम तो हम दूर नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाए। लेकिन पर्दा डालने के बाद भी वो चिड़िया वहां पर आएगी, 2-3 बार आएगी, क्योंकि वो वहां पर बार बार उसे देखकर जा चुकी है, उसके लिए वही सत्य है। लेकिन आप जानते हैं कि वो सत्य नहीं है, वो शीशे के अंदर दिखाई देने वाली चिड़िया एक भ्रम है, वो सत्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो संसार के लोग हैं, वो जब तक सत्य से रूबरू नहीं होते, उनके लिए ये सारी चीजें एक भ्रम है। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज में उतर जाता है, अध्यात्म में उतर जाता है, जब वो अनुभव देखता है, अपना अनुभव ग्रहण करता है, तो उसे लगता है कि नहीं ये भ्रम नहीं, ये सत्य है। तो संसार भ्रम में जी रहा है, उसे जीने दो, लेकिन आप अपने सत्य में जियो। आप अपनी बुद्धि का अंकुश लगा के रखो अपने मन पे, और अपने मन से अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगा के रखो, उनकी लगाम खींच के रखो, तो धीरे धीरे आप स्वयं ही आपका जो जीवन है उसे बदल लोगे। आप स्वयं ही सही मार्ग पे आ जाओगे। आपके मन में संयम आना शुरू होगा। ये संयम बहुत जरूरी है। इसीलिए साहिब बार बार संयम की बात करते हैं, इसीलिए बार बार सहजता की बात करते हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं सहजे सहजे रे मना, कि भाई तुम संयम रखो और सहजता रखो। और जब तुम संयम रखोगे, सहजता रखोगे, तो अपने आप जब ऋतु आएगी तो तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। ज्यादा जल्दबाजी करने से फल नहीं मिलता है। कितना ही भी माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, चाहे 100 घड़े डाल लो पानी, लेकिन फल तो तभी आएगा जब ऋतु आएगा। इसलिए धैर्य रखो, संयम रखो। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं मुझे तो जल्दी से फल चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर संयम नहीं है, जिसमें आतुरता है, वो अपने काम को बिगाड़ लेता है। कहावत है ना, जल्दी का काम शैतान का, बस वही चीज है। तो संयम रखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन अपने आप ही मन पर संयम आ जाएगा, लगाम खींचनी आ जाएगी। यदि संयम ही नहीं रखा, 1-2 बार करा, अरे हमसे नहीं होता, नहीं होता, तो फिर वो कभी नहीं होगा। लेकिन यदि करते रहोगे, नहीं होगा होगा होगा, तो एक दिन वो जरूर होगा। तो बस इसी चीज की आपको जो है अभ्यास करना है, इसी का। और इसको करते रहो, लोगों की मत सुनो, केवल जो साहिब की वाणी है उसकी सुनो। जो साहिब बताते हैं केवल उस पर ध्यान दो। जन्म होगा, मृत्यु होगी, सब जिएंगे, सब मरेंगे। कोई है जो मुक्त हुए वे भी मरे, जो नहीं मुक्त हुए वे भी मरे। शरीर तो सब छोड़ के गए। जब सभी को शरीर छोड़ना है तो उससे भय कैसा, किस लिए उससे डर। लेकिन फर्क क्या है, जो मुक्त है वो भय नहीं रखता, और जो बंधन में है वो मृत्यु के समय भयभीत होता है। लेकिन जिसने वास्तव में सत्य को जान लिया, वो मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता, वो प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे पता है कि शरीर को छोड़ते ही मैं अनंत हो जाऊंगा, इसमें मैं सीमित हूं, फिर मैं असीम हो जाऊंगा। तो इस चीज को वो समझता है, ज्ञानी समझता है। तो इसीलिए अलग अलग समस्याएं हैं लोगों की, लेकिन इन अलग अलग समस्याओं का
एक ही समाधान है, संयम और नाम सुमिरन। नाम सुमिरन करते रहो तो धीरे धीरे संयम भी आना शुरू हो जाएगा, और संयम आया तो सारी चीजें आती चली जाएंगी। क्योंकि जब आप नाम सुमिरन करोगे तो बाकी चीजों की तरफ तो मन भागेगा ही नहीं। लेकिन मन नाम सुमिरन में नहीं लगता, उसके लिए आपको बुद्धि का अंकुश लगाना पड़ेगा। जब बुद्धि का अंकुश होगा मन के ऊपर तो अपने आप लगाम खींचेगी इंद्रियों की। इंद्रियां शांत हो गई, फिर मन शांत होगा, फिर बुद्धि अपने आप लगेगी, प्रेम अपने आप हो जाएगा, और उसके बाद नाम सुमिरन चालू होगा। नहीं तो जब तक आप अंकुश नहीं लगाओगे तब तक मन में संयम नहीं होगा। मन में संयम नहीं होगा तो नाम सुमिरन हो ही नहीं पाएगा। खाली जीभ से रटते रह जाओगे, हृदय से नहीं होगा। इसीलिए ये संयम बहुत बड़ी चीज है। ये सहजता जो है, ये चौथा स्तंभ बताया था मैंने जब भक्ति के बारे में बताया। तो परमात्मा का नाम सुमिरन करते रहिए, उस पर विश्वास रखिए कि होगा, एक दिन सब कुछ होगा, और संयम रखिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।